sequence is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6. नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मिशन की जिसने हमारे सपनों को आसमान तक पहुंचा दिया, अपोलो 11। इस मिशन ने न सिर्फ इंसानियत को नई राह दिखाई बल्कि हमें यह दिखाया कि अगर हम मेहनत करें तो कुछ भी मुमकिन है। तो चलिए इस अनोखी यात्रा पर साथ चलते हैं। दोस्तों, अपोलो 11 मिशन का मकसद था चांद पर इंसान को उतारना और फिर वापस सुरक्षित धरती पर वापस आना। इस मिशन के चालक दल के रूप में थे आर्मस्ट्रांग कमांडर व बज एल्ड्रिन लूनार मॉड्यूल पायलट और माइकल कॉलिंस कमांड मॉड्यूल पायलट थे। कमांड मॉड्यूल में बैठे थे माइकल कॉलिंस, जिनको निक नेम दिया गया था कोलंबिया, और दूसरी तरफ लूनर मॉड्यूल का नाम दिया गया था ईगल, जिसमें बैठे थे नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन। कोलंबिया का काम था कि वो चांद के ऑर्बिट में बना रहेगा, सिर्फ ईगल कमांड मॉड्यूल से अलग होकर चांद पर लैंड करेगा। यानी कि चांद पर कदम रखने का मौका सिर्फ नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को मिलेगा, माइकल कॉलिंस को नहीं। अमेरिका इकलौता पहला देश बना जो इंसानों को चांद पर भेजने में सफल हुआ। इसके पहले बहुत से देश और अमेरिका खुद भी इस काम में नाकामयाब रहा, लेकिन 20 जुलाई 1969 को अमेरिका ने ऐसा कर दिखाया जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज रहेगा। चंद्रमा की ओर पहला सफलतापूर्वक मानवीय मिशन अपोलो यान के जरिए किया गया। यह अभियान अपोलो अभियान का 5वां, चंद्रमा पर जाने के लिए तीसरी और सफल उड़ान बनी। अपोलो 11 अंतरिक्ष यान को सेटल 5 रॉकेट की मदद से 16 जुलाई 1969 को सुबह के 9:32 पर कैनेडी स्पेस स्टेशन से भेजा गया था। सिर्फ 12 मिनट के अंदर ही यह पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गया और पृथ्वी का एक चक्कर लगाने के बाद रॉकेट ने उसे चंद्रमा की कक्षा में टाल दिया और उसके ठीक 30 मिनट बाद सेटल 5 अंतरिक्ष यान रॉकेट के आखिरी चरण से अलग होकर चंद्रमा की तरफ आगे बढ़ने लगा। चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए ट्रैंक्विलिटी के सागर को चुना गया था क्योंकि यह जगह सबसे समतल थी। 19 जुलाई 1969 को लगभग 4 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अपोलो 11 का स्पेसक्राफ्ट चांद की कक्षा में पहुंच गया। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले इंसान बन गए। उनका लूनार मॉड्यूल ईगल 21 घंटे 30 मिनट तक चांद के पृष्ठभूमि में रहा। कॉलिंस कमांड सर्विस मॉड्यूल कोलंबिया में चांद के ऊपर बने रहे। 20 जुलाई 1969 को आर्मस्ट्रांग ने चंद्र मॉड्यूल को चंद्रमा की सतह की ओर ले जाते समय अपनी विशिष्ट हिम्मत का परिचय दिया। ईंधन के खतरनाक कम होने के कारण आर्मस्ट्रांग ने नाजुक अंतरिक्ष यान को वोक्सवैगन आकार के पत्थरों से दूर ले जाने के लिए मैनुअल नियंत्रण का सहारा लिया और अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रूप से चांद की मिट्टी में उतारा। जब लाखों लोग अपने टेलीविजन पर लाइव प्रसारण देख रहे थे और जब पहली बार आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा तो उन्होंने कहा कि यह इंसान के लिए एक छोटा कदम है लेकिन मानवता के लिए बड़ी छलांग है। इस घटना को 20वीं सदी में हुई घटनाओं में सबसे बड़ी घटना माना जाता है। अगले 2.5 घंटों तक आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन अगले लगभग 2.5 घंटे तक चांद की मिट्टी और सैंपल कलेक्ट करते हैं और फोटो खींचते हैं। लगभग ये लोग 21 किलो पत्थर और मिट्टी के सैंपल चांद से कलेक्ट करते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं अमेरिकी झंडा। लूनार मॉड्यूल को करीब 21 घंटे चांद पर रहना था। उसके बाद उसे वापस ऊपर जाकर कोलंबिया मॉड्यूल से अटैच हो जाना था और फिर धरती पर वापस लौटना था। 24 जुलाई को तीनों अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर प्रशांत महासागर में लैंड करते हैं और तीनों जिंदा हैं। समुद्र से इन तीनों यात्रियों को शिप द्वारा निकाल लिया जाता है। दोस्तों, वापस लौटने के बाद इन तीनों अंतरिक्ष यात्रियों को लगभग 2 हफ्ते तक क्वारंटीन किया जाता है ताकि किसी अन्य इंसान के संपर्क में ना आए, क्योंकि खतरा यह था कि कोई ऐसे वायरस या बैक्टीरिया हो सकते हैं जो चांद पर पाए गए हों और वापस धरती पर इनसे कोई बीमारी ना हो जाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।